नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। ट्रंप का टैरिफ वॉर अमेरिका को करीबियों से दूर तो कर ही रहा है, लेकिन अब ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी से अमेरिका की टेंशन बढ़ती सी नजर आई है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां ट्रंप को चेता रही हैं कि अमेरिका महामंदी के मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसी को अमेरिका के लिए फायदेमंद बताने से पीछे नहीं हट रहे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी क्या अमेरिका को फायदा पहुंचा रही है या फिर टैरिफ जैसे फैसले लेकर ट्रंप सेल्फ गोल कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। महामंदी के मुहाने पर अमेरिका। मूडीज की रिपोर्ट ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। एक्सपर्ट दे रहे ट्रंप को चेतावनी, अमेरिका में आ रही महामंदी। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलकर दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। एक और उनके टैरिफ से जुड़े फैसलों पर अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं। जिन देशों के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते थे, वे ट्रंप के रवैये से अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं अब ट्रंप के फैसलों की वजह से अमेरिका में एक और बड़ा संकट दस्तक दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अमेरिका महामंदी की दहलीज पर खड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज का। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जेंडी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में कई राज्य या तो मंदी से गुजर रहे हैं या फिर जल्द ही मंदी की चपेट में आने वाले हैं। यूएस जीडीपी का करीब 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य गंभीर जोखिम में हैं। केवल कुछ राज्य ही वृद्धि दर्ज कर पा रहे हैं। राज्य स्तरीय आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका मंदी की दहलीज पर खड़ा है। एक और ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ और महंगाई के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनकी नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं और उनके दावे अक्सर हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। और मूडीज की ये रिपोर्ट ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर रही है। मूडीज की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सरकारी नौकरियों में कटौती ने अमेरिका में संकट बढ़ा दिया है। उत्तर पूर्व, मध्य पश्चिम और वॉशिंगटन डीसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जनवरी से मई तक वॉशिंगटन डीसी में 22,100 सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। खत्म होती सरकारी नौकरियों का आंकड़ा अर्थव्यवस्था की अस्थिरता और बढ़ती बेरोजगारी का संकेत दे रहा है। अब आपको हाल ही में आई रॉयटर्स की रिपोर्ट से भी रूबरू करवा देते हैं, जिसके आंकड़े भी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर ट्रंप ने कुछ बेहतर कदम नहीं उठाए तो फिर अमेरिका के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगस्त 2025 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 48.7 पर आ गया है। कारखानों की हालत यूएस ग्रेट रिसेशन से भी बदहाल हो गई है। लगातार छठे महीने अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जो फैसले ले रहे हैं, क्या उन्हें अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत है? क्या वाकई में ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले अमेरिका को आगे ले जा रहे हैं, या फिर जिस तरह का जिक्र इन रिपोर्ट्स में किया गया है उसके मुताबिक ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका को महामंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? चलिए अब आपको एक सर्वे में किए गए खुलासे के बारे में भी बताते हैं। दरअसल ये सर्वे इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट यानी आईएसएम ने किया है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में वस्तुओं का निर्माण बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसा बढ़ते आयात शुल्कों की वजह से हुआ है। मौजूदा हालात निवेश और रोजगार दोनों के लिए खतरनाक हैं।
अब भले ही ग्लोबल एजेंसियां आंकड़े पेश कर रही हों, ट्रंप को चेतावनी दे रही हों, लेकिन ट्रंप हर आंकड़े और रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपनी ट्रेड पॉलिसी का बचाव कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ अमेरिका की इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और लंबे समय से गिरते औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम है। ट्रंप तो फिलहाल अपनी नीतियों को ही अमेरिका के लिए लाभकारी बता रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप की ये रणनीति अमेरिका को कम समय के लिए फायदा जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो इससे यूएस इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप के फैसलों के खिलाफ भले ही आवाज उठ रही हो, ग्लोबल एजेंसियां चेता रही हों या फिर एक्सपर्ट से लेकर पूर्व एनएसए तक सवाल उठा रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर रूस भी ट्रंप के टैरिफ वॉर में भारत के साथ खुलकर खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल पुतिन ने कहा है कि ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। दोनों ही देश उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। भारत और चीन का इतिहास हमलों से भरा है। अगर इन देशों का कोई नेता कमजोरी दिखाएगा तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा कि वो अपने पार्टनरों से ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है और आज भी जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर एडिशनल टैरिफ थोपा है तो वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये जरूर सोचना होगा कि क्या वाकई उनके मनमाने रवैये से अमेरिका का भला हो रहा है या फिर उन्होंने सचमुच अमेरिका को महामंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमीन साहब बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण जी बहुत स्वागत है। राजीव गुप्ता जी मेरे साथ हैं, आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही नवीन दुबे जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। नवीन जी आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले अमीन साहब आपसे एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब मूडीज की रिपोर्ट में भी ये सामने आ गया कि ट्रंप ने जो नीतियां बनाई थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे ले जाने वाली नीतियां हैं, क्या वास्तव में ट्रंप के दंभ में अब इसका कोई एक बड़ा अंतर आप पाते हैं? आपको लगता है कि ट्रंप को ये बात समझ में आई होगी कि नहीं बैकफुट में जाना पड़ेगा, या अभी भी जिस तरह के बड़बोलेपन का वो लगातार शिकार रहे हैं या उनकी जो आदत रही है उसी तरह की बातें अभी भी सुनने को आ सकती हैं भारत के संदर्भ में? आलोक जी, जहाँ तक सवाल है ट्रंप का, ट्रंप पहले भी अपने टर्म में इतने मशहूर हो गए थे कि जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा और वो वाशिंगटन को और व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिसके लिए कि उन्होंने कितना वहां पर उद्यम मचाया। जबकि ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति जब इलेक्शन हार जाता है तो उसको वो पेरिस को और या पैसेज को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो वहां पर हारने के बाद भी व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये तो उनकी इच्छा दर्शाती है। इसी तरीके से दोबारा बनने के बाद उन्होंने यही कहा दुनिया में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कनाडा को हम 51वां स्टेट बना देंगे, ग्रीनलैंड को हम हथिया लेंगे और वो हमारा होगा, अमेरिका का होगा। और इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें की। उन्होंने कहा हमारा जो इंडिया है उसकी और पाकिस्तान की वार जो 1000 साल से चल रही है उसको खत्म कर देंगे। उनको कुछ भी पता नहीं है 1000 साल से कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की पैदाइश हुई और पाकिस्तान ने हमसे जो है उल्टा रुख किया है। और हमेशा उन्होंने, जहां तक देखा जाए तो पॉलिसी रही है अमेरिका की, अमेरिका ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। आप देखिए 70s में जाइए तब भी वही हाल था और आज भी वही हाल है कि हमेशा पाकिस्तान को यानी हमारे दुश्मन का साथ देता आया है अमेरिका। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी ने 2014 पे आने के बाद अच्छे इम्प्रूवमेंट किए कि भाई हम इनसे भी रिश्ते अच्छे रख लें, और अभी भी हमारे रिश्ते खराब नहीं है। लेकिन इन्होंने उन रिश्तों को बलि दे दी और उन्होंने सिर्फ रशिया के ऊपर ये बात की, यूक्रेन से जो वार हो रही है तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। यानी इंडिया जो उनसे ऑयल खरीद रहा है उस ऑयल खरीदने के पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि जो यूक्रेन का लड़ाई चल रही है उसमें इंडिया हमसे तेल खरीद रहा है उस पैसे से वार चल रही है। यानी एक तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई।
ना तो उसका कहीं सर है ना कहीं पैर है। उनके कोई भी डिसीजन उठा के देख लीजिए, चाहे उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में लिए हों डिसीजन, चाहे इमिग्रेशन के बारे में लिए हों। और अब देखिए टैरिफ की बात की, टैरिफ की पूरी दुनिया में उन्होंने हाहाकार मचा दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? ना तो अमेरिका फर्स्ट हुआ, ना अमेरिकन पॉलिसी ऊपर आई। आज अभी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, उसमें क्या दिखाता है? यही चीजें सब दिखाता है कि देखिए किस तरह से और क्या हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया ने जो अपना रुख किया है और बहुत ही सख्त रवैया दिखाया है ट्रम्प के लिए। आज वो रशिया के साथ खड़ा है कंधे से कंधे मिला के, और रशिया ने भी साफ कहा है हम साथ देंगे। जो कि अभी एससीओ की मीटिंग हुई, उसमें चाइना ने भी फेवर करने की बात की है और भी कंट्रीज ने फेवर की बात की है। और उनको सिर्फ यही घमंड था कि शायद इंडिया बेस करता है, उसकी इकोनॉमी बेस करती है उनके यहाँ एक्सपोर्ट पे, लेकिन वो भूल गए इस बात को कि हमारा देश जो है 220 देशों को एक्स्ट्रा हमारे यहाँ से लोगों को एक्सपोर्ट होता है। और हमारे रिश्ते जो हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे यूनाइटेड नेशन को हो, या जब भी किसी भी जगह आप देख लीजिए फॉरेन कंट्रीज में, हमारे मोदी जी के रिश्ते अच्छे हैं। इसका नतीजा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद देखिए आप मालदीव को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, और भी गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए, और भी अफ्रीकन देशन को देख लीजिए, सारे राष्ट्र जो है हमारे साथ हैं। ठीक ठीक। तो वो हमें किसी तरह दबा नहीं सकते इंडिया को। आज वो इंडिया के साथ झुकने की पोजीशन में आएंगे, हमारा इंडिया का अपर हैंड रहेगा। बिल्कुल। राजीव जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, अब एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका पहले बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे अंदर उठने लगे, रूस भारत के साथ बहुत ही मजबूती के साथ एक बार फिर से खड़ा नजर आ रहा है, और चीन ने भी अपना नरम रुख दिखाया है। तो आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर खाने की जो विरोध के सुर हैं और जो बाहर खाने से भारत को समर्थन मिला है, उसके चलते अब अमेरिका थोड़ा बैकफुट में आया है? देखिए, अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है, ये अमेरिका जानता है कि वो नहीं जीत सकता है। ट्रम्प साहब को एक गलतफहमी है कि वो भारत या किसी भी बड़े देश को झुका सकते हैं। ना ब्राज़ील झुका है, ना रशिया झुका है, और ना ही भारत झुकेगा। ट्रम्प साहब को ये समझना चाहिए था शुरू में, जब उन्होंने कहा कि साहब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ तब लगाए जाते हैं जब आपके गुड्स पर टैरिफ लग रहा है और उस पर नहीं लग रहा है। जो फंडामेंटल रूल है इकोनॉमी का, डिवीजन ऑफ लेबर का, वो इसको डिनाई कर रहे थे। फिर उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, यदि आप गौर से देखेंगे एक एक करके, तो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी वो कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, कभी उनका सेकंड लॉजिक आता है कि साहब आप चूंकि रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम इसलिए आपको पनिटिव टैरिफ लगाएंगे, दंडात्मक, जो अगला 25% है। अब रूस से तेल खरीदने पर फिर आप उस लॉजिक में जब अंदर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उस लॉजिक पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपने रशियन ऑयल इंपोर्ट पर एक कैप लगाया। जब आपने प्राइस कैप लगाया तो उसका मतलब ये होता है कि आप रोक नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब इस कीमत के आप नीचे खरीदिए, जो कि भारत खरीद रहा है। तीसरा पॉइंट, इसमें सबसे जरूरी पॉइंट है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते या किसी भी दो देश के रिश्ते देशों के रिश्ते होते हैं, व्यक्तियों के रिश्ते नहीं होते। ये रिश्ता मोदी और ट्रंप का नहीं है, भारत और अमेरिका का है। आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे 1 साल पहले कहता है कि भारत से कि आप तेल खरीदिए रशिया से, क्योंकि हमें तेल की कीमतें स्थिर रखनी है। अगला 6 महीने बाद कहता है कि साहब आपने तेल क्यों खरीदा, हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये एक ऐसी हास्यास्पद बात है जो कि अमेरिका के जितने भी बुद्धिजीवी हों समझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बात के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनके पास कि अमेरिका से उनको पुश किया गया था कि वो रशिया से तेल खरीदें। सरकार बदली है, वो अमेरिका का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है। हमारे लिए यदि हम अमेरिका को देखें तो हमसे कुछ महीने पहले कहा गया खरीदिए, कुछ महीने बाद वो इसी लॉजिक पर कह रहे हैं कि आपने तेल क्यों खरीदा। ये एक ऐसी बात है कि जो उनकी अस्थिरता दिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट उनका जो वो कहते हैं कि साहब हमने आप पर इसलिए तेल लगाया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अब इसको हम एक आइसोलेशन में देखते हैं। यदि आपको इस पॉइंट पर प्रतिबंध लगाने हैं तो आप देखिए पहले 5 देश कौन से हैं, उन 5 पर लगाइए। भारत ना पहला है ना 5वां है, आपने खाली भारत पर लगाया, बाकी देशों को छोड़ दिया। तो ये तो आपके अंदर की एक तरीके की दुश्मनी दिखाता है कि आपको खाली एक देश से दुश्मनी है, आप बहाने बना रहे हैं। या तो आपको यदि लगता है कि रशिया से तेल खरीदना गलत है तो आप उन 5 पर लगा दीजिए। आपने वो तो नहीं लगाया। आपको लगता है कि साहब आपके तीनों लॉजिक, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत सारे देशों के साथ है, भारत के साथ सबसे ज्यादा नहीं है। भारत के साथ आपका मात्र $80 बिलियन का टोटल ट्रेड है, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट। अब आपने ब्राजील पर भी 50% लगाया है, जबकि वहां आपका ट्रेड सरप्लस है। तो मतलब आपकी जो बातें हैं उनमें कोई भी निरंतरता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है। रोज आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं, लॉजिक बदल देते हैं।
ये बातें शुरू में अच्छी लगी, लेकिन अब अमेरिकन पब्लिक इसको समझ रही है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो आपका कवर स्टोरी थी मूडीज पर। मूडीज ने जो आज रेटिंग दी है भारत को, उसके पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इन्होंने मई में रेटिंग दी थी अमेरिका को। अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी उन्होंने, AA1 कर दी थी। आज जो भारत की रेटिंग दी है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज उन्होंने भारत की BA3 रेटिंग को मेंटेन रखा है, जो पहले से थी, डाउनग्रेड नहीं करी है, जो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिरता को दिखाता है। और उससे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने जो आउटलुक है, आउटलुक ज़्यादा जरूरी होता है, उसे स्टेबल बोला है। सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं सोच रहा था कि आउटलुक को नेगेटिव करेंगे वो, क्योंकि इतना उथल पुथल हो रहा है, युद्ध हो रहा है और अंदर की दिक्कतें हैं, बाहर की हैं, लेकिन उन्होंने स्टेबल रखा है। मूडी न्यूयॉर्क की एजेंसी है, मूडी अमेरिका की एजेंसी है, और वो इनको ये कह रही है, आप गौर से समझिए इस बात को दर्शकों के लिए, कि जो रेटिंग होती है वो स्टैटिक होती है, जो आउटलुक होता है वो डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक जो चीज़ है वो उन्होंने स्टेबल बोली है। ये एक तरीके से वो कह रहे हैं मूडी वाले कि साहब आपके प्रतिबंधों का और आपकी पूरी जो टीवी इवेंट बना दिया आपने अर्थव्यवस्था को, उसका कोई असर नहीं पड़ा है। ये एक तरीके से इनकी सारी जो टीवी इवेंट्स हैं उसको देखा जाए तो उनको काफ़ी इसमें नीचे देखने पड़ा है। मैं कोई कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसमें इनको बहुत नीचे देखना पड़ा है। और ट्रंप साहब की एक तरीके से हम शुद्ध हिंदी में कहें भद पिट गई है इसमें। और मूडीज अमेरिकन एजेंसी होने के बावजूद उनको ये आईना दिखा रही है। तो ये मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे इसमें।